प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज का विषय बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे। साथ संगत कितनी सुंदर अवस्था कि कितने जन्म हो गए ये आत्मा बिछड़ी हुई थी परमात्मा से। और साथ संगत आज हम संसार की अवस्था देखें तो सत्संगत वही अवस्था पहले मेरी भी थी, जब तक सतगुरु जीवन में नहीं आए थे, जब तक इनकी कृपा नहीं हुई थी। और सत्संगत अब सतगुरु मिल गए और जीवन में वो सारे आशीर्वाद, वो रहमतें, वो कृपाएं, तो उसके बाद फिर ये अरदास की जा रही है हुजूर के चरणों में कि सच्चे पातशाह कितने जन्मों से बिछड़े हुए थे आपसे। भागवत गीता के अंदर अर्जुन जी को भगवान श्री समय के पैगंबर भगवान कृष्ण चंद्र जी महाराज बता रहे हैं, समझा रहे हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो सत्संगत कहने का भाव कि कितने जन्मों से बिछड़े थे, ये जन्म तुम्हारे लेखे। अब आपकी कृपा हो गई है, आपने अपने आशीर्वाद दे दिए, अपने चरणों से लगा लिया है, तो अब आगे का जीवन सच्चे पातशाह आपके कहे अनुसार ये जीवन बीते। जैसा जैसा आप बता रहे हैं, आज धरती के ऊपर समय का पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज के रूप में निरंतर रहमते आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अब ये प्रार्थना की जा रही है कि अब ये जीवन जो है ये तुम्हारे लेखे है, ये समर्पित कर दिया है पहले ही प्रण में। तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका। इसलिए साथ संगत वो संत महापुरुष ये आशीर्वाद ले रहे हैं, सतगुरु सच्चे पातशाह, अब हम आपकी शरण आ गए हैं, ये जन्म तुम्हारे लेखे। और इसी जन्म से साथ संगत पार उतारा हो जाना है कि जो जन्म इसके लेखे लगा दिया, ये तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तो फिर ये गाड़ी का माझी बन जाता है और वो मुक्ति धाम की तरफ सत्संगत ले जाता है। ब्रह्म ज्ञान के बाद सत्संगत हमें जानकारी मिली और फिर उस रास्ते के ऊपर चलना हमने खुद है सत्संगत। लेकिन वो चलने का तरीका हर कदम के ऊपर आज समय के पैगंबर हमें बता रहे हैं कि इस पर चलते हुए कैसे मन के अंदर विनम्रता, समर्पण, प्रेम, अदब, दूसरे का सत्कार, ये सारी चीजें आवश्यक हैं। ये जो सफर है ब्रह्म ज्ञान का, कहते हैं सत्संगत हमें कहीं कोई यात्रा करनी है या कहीं विदेश में जाना है तो हम अपना सामान पहले से तैयार कर लेते हैं कि सफर के अंदर हमें इन इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं, मार्केट जाते हैं और सामान खरीदते हैं ताकि रास्ते में जो जो जरूरी चीजें हैं वो हमारे काम आएंगी, वो हम लेके रख लें। तो ऐसे ही सत्संगत ये जो ब्रह्म ज्ञान का सफर तय करना है, ये सतगुरु ने हमें जानकारी दी है। मंजिल पे पहुंचने के लिए इस रास्ते पर चलना है और फिर उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए वो भी सतगुरु बता रहे हैं कि सबसे पहली तो जीवन में प्रेम होना चाहिए। क्योंकि सत्संगत प्रेम कैसे होगा जब तक कि हमें प्रभु देखा नहीं, किससे प्रेम करेंगे। तो इसलिए सच्चे पातशाह ने सबसे पहले प्रभु के दर्शन करवाए ताकि हम प्रेम कर सकें, जान सकें, इसको आत्मबोध हो। और सत्संगत उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि अब आपने सबके अंदर इसका रूप देख करके सबसे प्यार करना है पहले। फिर दूसरा सत्संगत कि जब हमें ये एहसास हो जाता है कि अब हमें हर जगह के ऊपर प्रभु देख रहे हैं, इस संसार के अंदर कोई सुई रखने मात्र जगह भी ऐसी खाली नहीं है, तो अब सत्संग जो मेरे कर्म हो रहे थे वो सत्कर्म होंगे, सत्कर्म बनते चले जाएंगे। कोई ऐसा कर्म नहीं होगा, क्योंकि वो महात्मा बताते कि हो जाए यकीन, अगर हमें कि खुदा देख रहा है तो गुनाहों का तस्वुर खत्म हो जाए इस जहां से। तो ये जो गुनाह है ये कम हो जाए अगर हमें हर पल यही यकीन रहे कि हमें प्रभु देख रहा है। तो सत्संगत फिर उसके बाद जब सबके अंदर प्रभु दिखाई दे रहा है तो हम प्रभु से प्रेम करते हैं, तो सत्संगत सबका सम्मान भी होगा, सबका मान भी होगा, अदब सत्कार भी होगा, जीवन बदलता चला जाएगा। घर से सत्संगत, ये आनंद, ये ब्रह्म ज्ञान
जीवन में आता चला जाएगा। तो साध संगत जी यही कह रहे हैं, गुरसिख अपने गुरु चरणों में ये अरदास कर रहा है कि सच्चे पातशाह पता नहीं कितने जन्मों से बिछड़े हुए थे, कितनी कितनी योनियां, कितने भटके, जम जम मरे मरे फिर जमे, देश सजा पई अजय अलम में। तो कितनी बार जन्म लिया, मरे, और ये सजा अब आप जी के लेखे लगने से खत्म हो गई है। अब जानकारी मिल गई है, अब रास्ता मिल गया है, मंजिल की तरफ चल पड़े हैं, और आप लगातार माता जी हमें निर्देशित कर रहे हो। तो अब हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि सच्चे पातशाह आपके चरणों में हम सब की अंतिम श्वासों तक आपके